अमेरिकी फौज पर सीरिया के अंदर खतरनाक हमला हुआ। इस हमले में 2 अमेरिकी फौजी मारे गए और 1 अमेरिकी ट्रांसलेटर मारा गया और कई घायल हैं। हजरात, इसके बाद अमेरिका भड़क गया। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया है, ट्वीट करके धमकी दी है कि ये जो ISIS ने हमला किया है, दाइश ने हमला किया है, इसका हम बदला उनसे जरूर लेंगे। बुरे वक्त के लिए तैयार रहे। ये जो आतंकी हमला हुआ है सीरिया की फौज पर और अमेरिकी फौज पर, इससे जोलानी बहुत परेशान है और हम बदला जरूर लेंगे। हजरात, डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ लिखा नहीं है बल्कि दुनिया के सामने आकर बताया है कि यह हमला ISIS ने किया है। सुनिए। This was an ISIS attack on us and Syria, and again we mourn the loss and we pray for them and their parents and their loved ones. Very, very sad. Mr. President, will the U.S. retaliate against ISIS? Yeah, we will. And will U.S. forces attack again? You're going to be seeing. And should the U.S. still be We will retaliate. Thank you very much. वहीं इसके बाद सीरिया के विदेश मंत्री ने भी ट्वीट करके इस आतंकी हमले की निंदा की है। अब इसके बाद हुआ ये कि अमेरिका के फाइटर जेट सीरिया में जहां ISIS होने की संभावना है जिनकी, वहां पर हमला करते हुए रात को नजर आ रहे थे। देखिए, हजरात, अजीब बात यह है कि अमेरिका के फौजी मारे गए, सीरिया का फौजी सिर्फ घायल हुआ। जोलानी को दुख हुआ, मानते हैं, चलिए भाई, आपके दोस्त हैं, आपके मुल्क के अंदर हमला हुआ है, दुख हुआ है। लेकिन जब इजराइल इसी सीरिया के अंदर दर्जनों लोगों को मार रहा है और सीरिया के इलाकों पर कब्जा कर रहा है, तो जोलानी को दुख क्यों नहीं होता? एक टैंकर, समुद्री बड़ा सा जहाज चाइना से ईरान की तरफ रवाना हो रहा था हथियार लेकर। अमेरिकी नेवी ने रास्ते में उस जहाज को रोका, उस जहाज की जब चेकिंग की, हथियार सारे निकाले और हथियारों को डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर जहाज को जाने दिया, जिसके बाद ईरान भड़क गया। ये देखिए, ईरान के समुद्र के इलाके से ये बड़ा सा जहाज गुजर रहा था, बहुत बड़ा टैंकर है ये। ईरान ने इस टैंकर को सीज कर लिया। ईरान ने नहीं बताया कि यह टैंकर कहां से आ रहा था और जा कहां रहा था, लेकिन ईरान ने बड़ी कार्रवाई हैंड टू हैंड कर डाली है। जहां सारी दुनिया इजराइल से कटना चाहती है, वहीं एक और मुस्लिम देश कजाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होकर इजराइल से हाथ मिला चुका है। अब जब ईरान ने देखा कि अच्छा, ये अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हो गया है कजाकिस्तान और इजराइल के साथ काम कर रहा है, तो खतरा कजाकिस्तान हमारे लिए न बन जाए, इसलिए ईरान ने कजाकिस्तान को ऑफर कर दिया है कि डायरेक्ट गल्फ ऑफ ओमान में आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं, हमारे इस समुद्री इलाके से डायरेक्ट आप गुजर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। वहीं एक जो बड़ी गलतफहमी है आपको कि गाजा में अब सब कुछ शांत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। इजराइल ने हमास के इन लीडर को निशाना बनाया और हमला किया, जिसमें हमास के ये टॉप लीडर मारे गए और इनको मारने के चक्कर में 4 से 5 सिविलियंस भी मारे गए हैं। और गाजा में इजराइल लगातार हमले कर रहा है। गाजा में हालात बहुत बुरे हैं बरसात की वजह से। जो बिल्डिंगें जर्जर थी वो गिरी हैं और कुछ लोग ठंड से मरे हैं। टोटल ऐसे 16 लोग हैं जो बिल्डिंग के गिरने से और ठंड लगने से टोटल 16 लोग 2 से 3 दिनों में मर गए हैं। हजरात, BBC और बड़ी बड़ी कंपनियां, ऐसी मीडिया हाउसेस, ये जैसे फ्रीलांस मैं अगर भारत में हो रहे मुसलमानों के कत्लेआम पर पूरा एक वीडियो बनाऊं, डॉक्यूमेंट्री, और उसको लेकर BBC के पास जाऊं या NDTV के पास जाऊं, किसी के पास, तो वो लोग चला देते हैं, कुछ पैसा मुझे दे देंगे और उनको बना बनाया काम मिल जाता है, भाई चला देते हैं, उनको व्यूज़ मिल जाते हैं। ऐसे ही एक डॉक्यूमेंट्री BBC के पास भेजी गई, भेजने वाले ने भेजी और पूरे ऑफिशियली उसको
अप्रूवल लेने के लिए कहा कि आप इसे, जैसे वो कहानी थी उन लोगों की कि गाज़ा के अंदर किस किस तरह से डॉक्टरों को और लोगों को मारा गया है, पूरी डॉक्यूमेंट्री थी सबूत के साथ। बीबीसी ने भाई रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, हम ये डॉक्यूमेंट्री नहीं चला सकते। बीबीसी इजराइल के खिलाफ सच नहीं दिखा सकता दोस्तों। उधर गाज़ा में हमले बढ़ने की संभावना है। लगातार इजराइल के ड्रोन अब गाज़ा के ऊपर उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इजराइल का ही एक इजरायली हिस्टोरियन है, बुजुर्गवार हैं, उन्होंने कहा कि जो देश जेनोसाइड करते हैं वो छुपाते हैं कि हाँ हम जेनोसाइड कर रहे हैं, लेकिन इजराइल ओपनली, इजराइल की गवर्नमेंट ओपनली कह रही है कि हम पूरे गाजा को मिटा देंगे। हजरात सुनिए। Hesitated to use the term genocide because it was the Jews who were the victims of Nazi genocide in the Second World War. But the reality today is that it is the Palestinians who are the defenseless victims of Zionism. And the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide gives 5 criteria for what constitutes genocide, and Israel is guilty of all the acts of genocide. Also, this genocide is unusual because countries who commit Jewish genocide try and conceal it, whereas Israel's leaders keep announcing that this is what they are trying to do. They are trying to wipe Gaza off the earth. And indeed, Israel has already made Gaza completely uninhabitable. अमेरिका इजराइल जब हमास को नहीं हरा पाए तो उन्होंने नया षड्यंत्र रचा है। उन्होंने हमास के खिलाफ फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप को पैसा हथियार देकर खड़ा कर दिया है और उसके बाद उनको प्रमोट भी किया जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये देखिए क्या किया है। जो हमास के गद्दार ग्रुप हैं, फिलिस्तीनी गद्दार ग्रुप मिलिशियाज, उनको हीरो बताते हुए, उसको हीरोफाई करते हुए उन लोगों के बयानों को छापा है जो फिलिस्तीनी गद्दार हैं और कहा है कि हमास को वहां के जो मिलिशियाज हैं वो खत्म कर सकते हैं। 16 दिसंबर को कतर की राजधानी दोहा में कम से कम 15 से 20 देश इकट्ठा हो रहे हैं, अमेरिका भी होगा। इस मीटिंग में फैसला किया जाएगा कि गाजा के अंदर इंटरनेशनल फौज तैनात कर दी जाए। गाजा के अंदर UNRWA काम करता है। अमेरिका और इजराइल ने ऐलान किया है कि UNRWA को हम बंद कर देंगे, जिसके बाद अरब देशों ने ऐलान किया है कि ठीक है, अमेरिका और इजराइल फंड नहीं करेंगे तो UNRWA को हम फंड करेंगे। अभी कुछ ही वक्त पहले इजराइल की फौज ने एक गाजा के छोटे से बच्चे को कत्ल कर दिया है। उधर इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहे हैं। देखिए। हजरात, भारत के मुसलमानों का भी हाल लगभग ऐसा ही है। भारत का बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों का नरसंहार कर रहा है। सरकार ऐसी, योगी सरकार, मोदी सरकार, देश एक, कानून अलग अलग। अगर मुसलमान कोई क्रिमिनल निकल रहा है, उस पर हजारों फर्जी इल्जाम लगाकर, फर्जी मुकदमे करके सरफराज को फांसी की सजा दे दी गई। दूसरी तरफ आरपीएफ के जवान जिसने मुसलमानों को उनके कपड़े और धर्म की पहचान करके कत्ल किया, उसको अभी तक फांसी नहीं हुई। वहीं
भारत का बहुसंख्यक समुदाय मुसलमानों को चुन चुन के मार रहा है। हजरात जरा ये देखिए, मोहम्मद अतहर हुसैन, बिहार के नवादा में अतहर हुसैन का कत्ल कर दिया हिंदुओं ने। हत्या से पहले उनकी पैंट उतारकर मुसलमानी चेक की गई, उनका मुसलमान है या नहीं उनको आइडेंटिफाई किया गया। फिर गरम रॉड से उनको पीटा गया, रॉड से मार मार कर सर फाड़ दिया गया, धारदार हथियार से उनके कान काट दिए, नाखून प्लास से हिंदू समुदाय के लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाकर उखाड़ा और इतना बुरा मारा कि आखिरकार ताहिर अब शहीद हो गए। और हिंदू समुदाय ये लगातार कर रहे हैं, दिल्ली से लेकर हर जगह मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, एक एक करके नहीं, अब दनादन मारा जा रहा है। और उधर ये करवाने वाला, ये तमाम चीजें करवाने वाले हिंदू संगठन हैं। ऐसे में टी राजा का भी बयान आया जिसमें मुसलमानों के नरसंहार की बात कर रहा है, मुसलमानों के कत्ल की बात कर रहा है। लेकिन कमाल तो यही है हमारे कानून का, और यही तो दोगलापन है हमारे पुलिस वालों का कि भाई साहब इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। मेरी बात सुनो, आवाज कम, खाली सुनना है। अभी सबको एक होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग गजवा हिंद और जिहाद करना सोच रहे हैं। तो ऐसे आतंकियों को अब काटने की आवश्यकता है। जो लड़ेगा, जो काटना सीखेगा, वही हिंदू जीवित रहेगा भारत में। आज एक मौलाना बोल रहा है कि जो वंदे मातरम बोलते हैं वो मुर्दे होते हैं। वो मौलाना बोल रहा है कि अब हम जिहाद करेंगे। तो ऐसे मौलानाओं को अब सबक सिखाने का समय आ गया। आज पहले आतंकी अनपढ़ होता था, ये लोग बहाना बनाते थे, अब साला आतंकी डॉक्टर बन गया। डॉक्टर आतंकी बनकर गरीब लोगों को मार रहा है। तो इसलिए मेरे मित्रों, सब लोग संगठित हो जाओ, अब लड़ने का समय है। ये लोग गजवा हिंद करने की सोच रखकर, और हम लोग भी संगठित होकर जो गजवा हिंद की सोच रखकर साला भारत में पैदा होगा उसको खोद के गाड़ने की सोच जारी करेंगे, उस मूल्य को खोद के गाड़ने की सोच हमें रखना है। और एक बात ध्यान रखना, जब तक मोदी जी है तब तक ही तुम हिंदू हो। जिस दिन मोदी जी हटेंगे उस दिन हम हिंदुओं के सर कटेंगे। ना ही हमें मोदी जी को झुकने देना है और ना ही हमें भारतीय जनता पार्टी को हटने देना है। हजरत मोहतरम, 16 साल के एक लड़के को वेस्ट बैंक में इजराइल की फौज ने कत्ल कर दिया है। लगातार फिलिस्तीनियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजरायलियों द्वारा। ये देखिए, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की प्रॉपर्टीज में आग लगा दी। यही चीजें देख देख कर भारत का एक संस्कारी खास समुदाय भारत के मुसलमानों के साथ यही कर रहा है। वहीं जर्मनी भी वही हरकत कर रहा है। जर्मनी की पुलिस एक लड़की को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार करके ले गई क्योंकि वो थी तो जर्मन, लेकिन फिलिस्तीन का साथ दे रही थी। Happy birthday. Happy birthday. उधर इजराइल के अंदर ही नेतन्याहू के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन जारी है। सारे के सारे यहूदी सड़कों पर हैं, देखिए। उधर इटली में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज हो गए हैं।
ऐसा ही स्वीडन का हाल है। स्वीडन में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज। बेल्जियम में भी यही हाल। बेल्जियम में भी इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन और गाजा के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। ईसाई समुदाय गाजा के अंदर रहते हैं। अब क्रिसमस करीब है तो ईसाई समुदाय गाजा में जहां जहां अलग अलग जान बचा कर रह रहे थे, अब वो इस खुशी के अवसर पर इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह। अब यूएन के अंदर 139 देशों ने कहा है इजराइल को कि इजराइल UNRWA को गाजा के अंदर ब्लॉक ना करे। शिन बेट जो इजराइल की जासूसी एजेंसी है, उसके पूर्व चीफ ने इजराइल के ही मीडिया पर लाइव कह दिया है कि जो गाजा के अंदर हो रहा है, मुझे लग रहा है कि वो एक सफाया है, यानी नरसंहार है, और ये गाजा के लोगों के लिए, फिलिस्तीन के लोगों के लिए अच्छी सजा है। हजरात, इजराइल ने कतर पर इल्जाम लगाया, कहा कि कतर हमारे रिश्ते अमेरिका से खराब करवा रहा है। हाँ, और कहा कि कतर की सरकार हमारे खिलाफ जिहाद कर रही है, हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन रन कर रही है और पैसा खर्च कर रही है हमारे खिलाफ। हजरात, इजराइल डील नहीं चाहता है, वो खराब करना चाह रहा है चीजें। इजराइल के जितने लोग थे मारे गए, गाजा के अंदर से उन सभी की लाशें जो है निकाल कर इजराइल को दे दी गई है। सिर्फ एक कोई व्यक्ति है इजरायली जिसकी लाश अभी तक नहीं मिली है और शायद वो वेपराइज हो गई है। लेकिन इजराइल प्रेशर बना रहा है मीडिएटर्स पर कि हमास से वो लाश कैसे भी निकलवाओ। हजरात, गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए मन में कुछ आ रहा हो तो इस बारकोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। स्कैनर काम ना करे तो अकाउंट डिटेल, अकाउंट नंबर, IFSC कोड नीचे डला हुआ है। मदद के लिए आगे आए तो बेहतर है। एक वक्त के लिए हम खाने का इंतज़ाम वहाँ कर दें, यह हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात होगी, क्योंकि वहाँ तक मदद भेजना, मदद पहुँचाना बहुत मुश्किल है। हमारे गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, हम थोड़ा बहुत भी कुछ कर सकते हैं अच्छा काम तो क्यों ना करें। तो आगे आइए, मदद कीजिए, और नहीं कर सकते मदद तो सबसे बड़ी बात है दुआ। नमाज पढ़िए, दुआ कीजिए और गाजा फिलिस्तीन के साथ साथ पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।